आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज जो हमने हरियाणा जीके में आज की वीडियो जो हमने आज का टॉपिक पढ़ना है वो है प्रमुख उद्योग, जो हरियाणा की हमने सीरीज चला रखी है। आज हरियाणा में जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं, जो कुछ उद्योग धंधे ऐसे भी हैं जिनको विद डेट पूछा जाता है, वो प्रमुख धंधे मैं आज आपको बताऊंगा। और हरियाणा में औद्योगिक नीतियाँ, कौन कौन सी नीति जो है वो कब कब प्रमुख रूप से आई है और हरियाणा में क्या जो है उद्योगों में हरियाणा का स्थान है, ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूं औद्योगिक नीति की। हरियाणा में जो औद्योगिक नीति है वो कब लागू की गई, ठीक है। जो नई औद्योगिक नीति थी वो लागू की गई थी 1 जनवरी 2011 को। कब लागू की गई? 1 जनवरी 2011 को, ठीक है जी। और जो अभी हुई है नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 2020, इसको लागू किया गया है 2021 में और ये रहेगी 2025 तक, ये याद रखना है। इसको लागू कब किया गया है? 2021 में, और ये कब तक रहेगी? 2025 तक। नई उद्यम प्रोत्साहन नीति, नई उद्यम प्रोत्साहन नीति ये हरियाणा में शुरू की गई थी भाई 2015 में। नई उद्यम प्रोत्साहन नीति मतलब उद्यम को जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो नीति हरियाणा सरकार में जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू की 2015 में, ठीक है जी। एक है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है जैसे कोई नया रोजगार, नया बिजनेस जो है किसी को चलाना हो, ठीक है, उसके लिए स्टार्टअप एक होता है। ये स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? 2017 में, ठीक है जी। व्यापार व खाद्य संस्करण, व्यापार व खाद्य संस्करण नीति ये आई 2018 में। व्यापार व खाद्य संस्करण नीति जो है वो 2018 में आई। देखिए, अगर आपसे बात करेगा वो पूछेगा क्वेश्चन के 2020 नई औद्योगिक नीति है ये कब से कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 2021 से लेकर 2025 तक। फिर आएगा प्रोत्साहन नीति 2015, स्टार्टअप 2017, ठीक है, प्रोत्साहन 2015, स्टार्टअप 2017 और खाद्य संस्करण जो है ये नीति रही 2018 में लागू होने वाली। ये कौन सी नीति थी? 2018 में। एक हरियाणा में जो लोन वगैरह देते हैं व्यापार के लिए उसे बोलते हैं खादी ग्राम उद्योग। खादी ग्राम उद्योग, इसकी स्थापना पूछ सकता है कब हुई थी? 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है जी। नई फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों से संबंधित है, नई फार्मास्यूटिकल नीति 2019, नई फार्मास्यूटिकल नीति 2019, ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल 2019, खाद्य संस्करण 2018, स्टार्टअप 2017, प्रोत्साहन नीति जो उद्यम को दी गई वो 2015 में दी गई है। एक होता है सेज, इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यापार के लिए, ये 2006 में, 2006 में। फिर पूछेगा सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक सेज कहाँ है? झज्जर में है। सबसे बड़ा कहाँ है? ये भी झज्जर में है, रिलायंस का। सबसे बड़ा भी कहाँ है? झज्जर में है, रिलायंस का। सर्वाधिक उद्योग धंधे कहाँ हैं? सर्वाधिक जो फैक्ट्रीज हैं, जो मतलब हम कह सकते हैं औद्योगिक रूप से जो फैक्ट्रियां हैं, सर्वाधिक हैं फरीदाबाद में, कम महेंद्रगढ़ में। कम कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। तो ये आपने याद रखने हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो है ये याद रखने हैं, जैसे औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 2020, ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे से बनते हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हर जिले में जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं, जो प्रमुख हैं और जो विद डेट भी पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैं अंबाला से शुरू करता हूं। अंबाला में, अंबाला से पहले चलो पंचकुला लिख लेते हैं। पंचकुला, पंचकुला में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं? पंचकुला देखिए किस लिए फेमस था? पंचकुला फेमस था हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मतलब HMT के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था?
HMT के लिए। पहले HMT उद्योग आया जिसमें गड़ियां वगैरह बनती थी, फिर HMT ट्रैक्टर आया, फिर HMT ट्रैक्टर आया। ये आया था 1963 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दूसरा जो HMT ट्रैक्टर है ये आया 1975 में। ये कब आया? 1975 में। एक यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है जिसे सूरजपुर में जाना जाता है, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है जी। तो 3 याद रखने हैं पंचकुला में। कौन कौन से? HMT ट्रैक्टर, सॉरी HMT उद्योग, HMT ट्रैक्टर और सीमेंट का जो कौन सा कारखाना है? भूपेंद्र सीमेंट, जो सूरजपुर में है। ठीक है जी। इसके बाद पंचकुला के बाद अंबाला। अंबाला में देखो क्या क्या फेमस है। अंबाला किस लिए फेमस है? एक पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर अंबाला से पूछते हैं कि साइंस के उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण मतलब साइंस के। ठीक है। गैस स्टोव, गैस स्टोव। ठीक है जी। जो गैस के स्टोव बनते मतलब सबसे ज्यादा उद्योग है वो भी कहाँ है? अंबाला में है। वैज्ञानिक उपकरण है। और यहाँ पर इसे अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं भाई। तो मिक्सी कम ग्राइंडर, मिक्सी कम ग्राइंडर, ये भी कहाँ है? अंबाला में है, मिक्सी कम ग्राइंडर। ठीक है जी। तो अंबाला में क्या हो गया? वैज्ञानिक उपकरण हो गए, गैस स्टोव हो गया, मिक्सी कम ग्राइंडर हो गया, दरी गलीचे हो गए, यहाँ पर दरी और गलीचे हो गए हम यहाँ पर जो अंबाला है। और इसके बाद एक याद रखना है यहाँ पर सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, और एक जो सबमर्सिबल है, मतलब जो ट्यूबवेल के बोर वगैरह कराते हो घर में या खेत में, जो सबमर्सिबल कहते हैं जिसे सबमर्सिबल। ठीक है। ये भी कहाँ है? अंबाला में। फिर आ जाता है यमुनानगर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन उद्योग धंधों में यमुनानगर से बनते हैं। यहाँ पर देखिए बलारपुर पेपर मिल है, सरस्वती शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल है, भारत स्टार्च केमिकल है, भारत स्टार्च केमिकल है, टिम्बर मार्केट है, टिम्बर मार्केट है, रेलवे का कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप लिख देता हूँ, रेलवे का कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है। उसके बाद हरियाणा डिस्टिलरी है, हरियाणा डिस्टिलरी मतलब शराब का कारखाना, शराब, हरियाणा डिस्टिलरी है। यमुना गैसेज है, यमुना गैसेज है। ठीक है जी। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। बलारपुर की स्थापना 1929 में, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में, भारत स्टार्च केमिकल की स्थापना 1938 में, टिम्बर मार्केट आई थी 1947 में जिसे अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता था। रेलवे का वर्कशॉप जो है 1952 में, रेलवे का वर्कशॉप 1952 में, हरियाणा डिस्टिलरी 1969 में, यमुना गैसेज 1973 में। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? वनस्पति घी तेल, वनस्पति घी तेल। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? शक्कर का उद्योग। क्या है यहाँ पर? शक्कर का उद्योग। ये आपने यहाँ रखना है याद, यमुनानगर में। ये कहाँ याद रखना है? यमुनानगर में। यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल में एकमात्र याद रखना है जो फेमस है लिबर्टी शूज 1954 में। करनाल में क्या याद रखना है? लिबर्टी 1954 में। करनाल के बाद पानीपत। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं ताकि वीडियो लंबी न बन जाए। ठीक है। तो ये जो है पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में हमने पढ़ लिए। यमुनानगर के मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने विद डेट आपको लिखवा दिए। करनाल में लिबर्टी शूज है 1954 में। पानीपत में अमोनिया का प्लांट है, अमोनिया का प्लांट है। ठीक है जी। यहीं पर है नेस्ले, जिसे दूध से जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं जैसे चॉकलेट वगैरह, नेस्ले कंपनी है, वो कहाँ पर है? पानीपत में है। सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ यहां लिख देता हूं जापान और ताइवान, जापान और ताइवान के सहयोग से चला रखा है सिंथेटिक रबड़ को। ठीक है, 2013 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। अमोनिया प्लांट हो गया। एक यहां पर बड़ा फेमस है पचरंगा अचार, पचरंगा अचार। और एक यहाँ कंबल जो है, ऊनी कंबल या सेना के लिए कंबल जो है वो कहाँ बनते हैं? पानीपत में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाहुली एक जगह है, वहां पर है तेल शोधक कारखाना या तेल रिफाइनरी पूछता है। तेल शोधक कारखाना 1998। बाहुली में क्या है? तेल शोधक कारखाना 1998 में। तो आपने ये याद रखना है पानीपत। पानीपत में क्या क्या हो गया भाई? अमोनिया का प्लांट हो गया,
नेस्ले हो गया, सिंथेटिक रबड़ हो गया, जापान और ताइवान के सहयोग से पचरंगा अचार हो गया, कंबल उद्योग हो गया, बाहुली में तेल शोधक कारखाना हो गया। पानीपत के बाद चलते हैं सोनीपत। सोनीपत में है एटलस उद्योग, एक है मिल्टन उद्योग। एटलस जो साइकिल उद्योग है, मिल्टन जो थर्मस बोतल और ये जो कैंपर वगैरह बनाते हैं, मिल्टन वो कंपनी है। ठीक है जी। यहाँ पर मुरथल में शराब उद्योग है, मुरथल में शराब उद्योग है। हॉर्लिक्स जो बच्चों को पिलाते हैं, हॉर्लिक्स भी कहाँ है? सोनीपत में है। तो यहाँ पर एटलस हो गया, मिल्टन हो गया और ये आपका हो गया हॉर्लिक्स। यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री, और यहीं पर है भार तोलने की मशीन। भार तोलने की मशीनें भी कहाँ बनती हैं भाई? सोनीपत में, ये याद रखना है। सोनीपत में क्या क्या है? एटलस है, मिल्टन है, शराब का उद्योग है, हॉर्लिक्स है, और क्या है यहाँ पर? भार तोलने की मशीन है और रेल कोच फैक्ट्री है सोनीपत में। अब अगले दो बड़े इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद और गुरुग्राम। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बनेंगे, क्योंकि इनको हब माना जाता है, उद्योगों का हब माना जाता है फरीदाबाद को। फरीदाबाद में देखो, आपने सबसे पहले याद रखना है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग। एक यहाँ पर जेसीबी याद रख लोगे आप। तो दो चीजें याद रखनी है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर और जेसीबी। और दो बाइकें याद रखनी है यहाँ पर, यामा और राजदूत। ठीक है जी। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, राजदूत है, जेसीबी है और यामा बाइक है। ठीक है। एक हम याद रख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक के उद्योग हैं, प्लास्टिक उद्योग। मंगलयान पर जो उपकरण, मंगलयान जो भेजा था उसमें जो उपकरण फिट किए गए थे, भारत ने जब मंगलयान भेजा तो मंगलयान के जो उपकरण हैं वो भी कहाँ बने थे? फरीदाबाद में। से नोट बना के याद रख सकते हो आप कि मंगलयान पर फरीदाबाद में जो है वो बने थे, जो मंगलयान पर वो जो आपने भेजा था मंगलयान। और चंद्रयान के कहाँ बने थे? अंबाला में। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ चंद्रयान और यहाँ लिख देता हूँ मंगलयान, ये आपने याद रखना है। मंगलयान फरीदाबाद है, चंद्रयान जो है आपका यहाँ पर अंबाला में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो, एस्कॉर्ट प्लस जेसीबी, दो बाइकें हैं, यामा प्लस राजदूत, प्लास्टिक उद्योग है, मंगलयान के उपकरण है। दो जूते याद रख लो यहाँ पर, लखानी और बाटा। केसी लखानी ने चलाया था, ये दो भाई थे, तो केसी लखानी ने इसको चलाया था। और बाटा के यहाँ पर शूज हैं, ये आप याद रख सकते हो। एक कृषि यंत्र, जैसे ये जो है खेत की जुताई करने के काम आते हैं, उसके यंत्र फरीदाबाद में। उसके बाद आता है आपका गुरुग्राम देखिए किस लिए फेमस है? गुरुग्राम है इलेक्ट्रिक सिटी। तो जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक उपकरण है, जैसे कंपनी है मित्सुबिशी, ये कहाँ है? यहीं पर है। एक है जेनपैक्ट, एक क्या है? जेनपैक्ट। ठीक है जी। और गुरुग्राम को जो है इंटरनेट का हब कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, मनोरंजन सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। तो यहाँ पर आपने याद रखना है विप्रो लिमिटेड भी कहाँ है? गुरुग्राम में। मारुति सुजुकी जो कारें बनाती है। अब देखो, मारुति सुजुकी की स्थापना हुई 1981 में, फरवरी 1981 में मारुति आ गई थी गुरुग्राम में। और पहली कार सेल की 1983 में। हीरो होंडा अब अलग अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पर केवल हीरो का उद्योग बचा है। लेकिन पेपर में आएगा हीरो होंडा 1986-87 में जो है ये रेवाड़ी में भी लग गया था होंडा का। ठीक है। तो आपने देखो यहाँ किस तरीके से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक उपकरण, और विप्रो है, जेनपैक्ट है, मारुति सुजुकी है, और यहाँ पर क्या है? हीरो होंडा है। अब जो नदियाँ गुरुग्राम के आसपास जो नदियाँ हैं वो बनाती हैं इनलैंड ड्रेनेज, अंतःस्थलीय प्रवाह, मतलब वहीं पर विलुप्त होती हैं। तो वहाँ पर जो है नमक उद्योग भी बड़ा फेमस है। कैसा? नमक उद्योग। खनिजों में वहाँ चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो चीनी मिट्टी के उद्योग भी वहाँ फेमस हैं। चीनी मिट्टी उद्योग भी यहाँ पर फेमस है। चीनी मिट्टी सिकंदरपुर में पाई जाती है, आपने जब पढ़ा होगा इसको। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जज्जर में देखो, एक तो है पैनासोनिक। जज्जर में क्या है? पैनासोनिक।
ठीक है। झज्जर में सर्वाधिक ईंट भट्टे हैं, सर्वाधिक ईंट भट्टे भी कहाँ है, झज्जर में है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पर झज्जर में पैनासोनिक और सर्वाधिक ईंट भट्टे हैं। यहीं पर है रिलैक्सो जो चप्पल हैं, रिलैक्सो के जो चप्पल और जूते हैं वो भी कहाँ है, यहीं पर है। और एक जो सबसे फेमस जगह है झज्जर में बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ जिसे हम कहते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार। यहाँ पर सैनिटरी उद्योग है, सैनिटरी का उद्योग जो आपके किचन वगैरह में, टॉयलेट वगैरह में यूज होती है, जितनी भी सैनिटरी, वो उद्योग भी कहाँ है, झज्जर में है। इसके बाद आता है रोहतक, रोहतक में है होजरी उद्योग, होजरी उद्योग। यहीं पर है नट बोल्ट का उद्योग, किसका है, नट बोल्ट का। यहीं पर है एशियन पेंट, यहीं पर क्या है, एशियन पेंट। रोहतक में ही होजरी उद्योग है, नट बोल्ट का है और एशियन पेंट है। और यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये भी कहाँ है, रोहतक में है। तो रोहतक में क्या याद रखेंगे, होजरी, नट बोल्ट, एशियन पेंट, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। और हमारा झज्जर हो गया। इसके बाद आता है रेवाड़ी, तिल्लेदार जुत्ती, जिसे ड्राइवर डालते हैं, तिल्लेदार जुत्ती। कांस्य और पित्तल उद्योग, कांस्य और पित्तल उद्योग, ये भी कहाँ है, रेवाड़ी के फेमस है, ठीक है। रेवाड़ी में क्या क्या फेमस है, तिल्लेदार जुत्ती है, कांस्य पित्तल का उद्योग है रेवाड़ी में। और एक आप यहाँ याद रख सकते हो, हीरो होंडा 1986-87, हीरो होंडा 1986-87, ये आपने रेवाड़ी में जो है वो याद रखना है। रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़, देखो कांच की चूड़ियां हैं रोहतक में और लाख की चूड़ियां हैं महेंद्रगढ़ में। तो यहां क्या याद रखेंगे, लाख की चूड़ियां। और एक यहां गैर ब्रांडेड चप्पल का उद्योग भी बड़ा फेमस है, किसका, गैर ब्रांडेड चप्पल का, ये भी आपने याद रखना है महेंद्रगढ़ में, ठीक है जी। चरखी दादरी, चरखी दादरी देखो एक सीमेंट कारखाना था, यहाँ पर जो पेपर में पूछा जा चुका है। सीमेंट कारखाना 1937 में डालमिया ने लगाया था और बाद में उसको दिवालिया घोषित कर दिया था। तो ये बाद में अधिग्रहित कर लिया था सरकार ने। एक यहाँ पर चूना पत्थर रूढ़ी के उद्योग बड़े फेमस है। उसके बाद आपने भिवानी याद रखना है, भिवानी में है सूती वस्त्र। आपको पता है भिवानी में एक मिल लगी थी 1937 में, बाद में जो है उसी में एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बना था भिवानी में ही, टिट्स के नाम से जानते हैं जिसे, 1943 में। तो सूती वस्त्र उद्योग ये कहाँ है, भिवानी में है। और यहाँ पर आप और क्या याद रख सकते हो, कपड़ों में ही नायलॉन और चुनार, ये दो उद्योग और बड़े फेमस हैं भिवानी में। भिवानी के बाद आता है आपका हिसार। हिसार में देखिए जिंदल, जिंदल उद्योग बड़ा फेमस है। तो जिंदल स्टील, जिंदल चुंबक और जिंदल पाइप, ये बड़े फेमस हैं हिसार में, ठीक है जी। उसके बाद जो है फतेहाबाद, सूती धागा उद्योग, सूती धागा उद्योग। फतेहाबाद में क्या याद रखना है, सूती धागा उद्योग। फतेहाबाद के बाद आप याद रख सकते हो जींद को, बस। जींद में दुग्ध उत्पाद जो हैं वो बनते हैं, दूध से निर्मित जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कहाँ हैं, जींद में है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत जो रह गया है वो आप बुक से पढ़ लेना। और जैसे मेवात है, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो चमड़े वगैरह का काम, ये बड़े जो हाथ के काम है वो मतलब हाथ करके जितने भी होते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लेना, और इन उद्योगों को एक बार आप ऐसे ही याद कर लेना और इनको पढ़ लेना बुक से। आई होप ये जो है आपको आने वाले एग्जाम में, हरियाणा जीके में खासकर जितने भी हरियाणा के एग्जाम होंगे उसमें ये हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आज आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ
मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा और उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके जितनी भी है, मैथ है, इंग्लिश है, वो हमने इसमें करा रखी है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।